कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी, जो कि बायोलॉजी की दूसरा पार्ट है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, किस तरह होता है, क्या क्या अवघटन लगता है, क्या क्या पदार्थ लगता है, इसके ही बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक ना। तो पिछला वीडियो में आप लोग को बहुत सारे बता चुके हैं, सवाल क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं और उसमें भी पढ़ाए हैं तो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, सिर्फ इतना ही बताएं। लेकिन किस तरह होता है, किस प्रक्रिया द्वारा होता है और प्रकाश संश्लेषण होने के प्रक्रिया में क्या क्या पदार्थ का ज़रूरत होता है और क्या क्या होना चाहिए, इसीलिए आज मैं एक और बना रहा हूँ वीडियो, ताकि आप लोगों को पूरा डिस्कस करा दूँ, ठीक ना। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए प्यारे बच्चों, और अच्छा से बैठ के पढ़िए, लिखिए, स्वस्थ रहिए और मन लगा कर पढ़ते रहिए घर पे बच्चों, ठीक ना। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं बच्चों, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और 10th वाले ग्रुप में आप लोग ज़रूर ज्वाइन हो जाइए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। हम लिंक भी शेयर कर देते हैं और उसमें हम अपने खुद से लिखा हुआ जो PDF है, नोट्स है, जो हम बनाते हैं, लिखते हैं, वो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे उसमें, ठीक ना बच्चों। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, ठीक ना बच्चों। देखिए यहाँ पर लिखा है प्रकाश संश्लेषण की विधि एवं आवश्यक पदार्थ, यानी प्रकाश संश्लेषण की कौन कौन सी कौन विधि है, किस तरह बनता है, यही आज हम उनको बताने वाले हैं आप लोगों को। ओके, तो सबसे पहले हम बता दें, यहाँ बना दिए हम पत्ती एक। अगर हम पेड़ बनाते हैं तो ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए एक पत्ता हम बना दिए हैं। ये क्या है बाबू? पत्ता है, सब पत्तियाँ भी बोल सकते हैं, ठीक ना। पत्ता हो गया, ठीक। इसमें क्या होता है बच्चा, बहुत सारे इस तरह क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इसे कहते हैं हम क्लोरोप्लास्ट। इसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। जो पत्तियां है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है। उसके बाद इसी में ही क्लोरोफिल होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है, आया समझ। और पत्तियां है तो उसमें पानी का भी मात्रा होता है, आया समझ। पानी की मात्रा किस तरह जाता है हम आगे बताने वाले हैं। इसमें पत्तियां में भी पानी की मात्रा होता है। यहाँ पे हम पानी की मात्रा हम बना दिए, जैसे कि जल, ठीक ना, होता है कच्चे बाबू, जल, ठीक ना, H2O। ओके, देखिए बच्चों, ये तो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक। क्लोरोप्लास्ट के अंदर है क्लोरोफिल, ठीक ना, और उसके ही अंदर है जल। तो ये है सूर्य, जिससे प्रकाश निकलता है और प्रकाश आ रहा है इस पे, ठीक। प्रकाश पत्तियां पर पड़ रहा है। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो क्लोरोफिल है यही क्या करता है कि प्रकाश का जो है ना, सूर्य का प्रकाश को अवशोषित करता है। अवशोषित का मतलब सोखता है, खींचता है। तो पत्तियां में जो प्रकाश को खींचता है वो कौन सा कार्य करता है, वो क्या है, तो क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल कार्य कौन सा करता है, तो प्रकाश, सूर्य का प्रकाश को शोषित करता है, यानी कि खींचता है। ओके, जब सूर्य का प्रकाश को खींचेगा, इसमें पत्तियों में जब सूर्य का प्रकाश आता है तो उस ऊर्जा से जल दो भागों में टूट जाता है। जल दो भागों में टूट जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है प्रकाश की ऊर्जा से। आया समझ के नहीं बच्चों? टूट जाता है, दो भागों में बच्चों टूट जाता है। टूटने के बाद क्या होता है बच्चों, ये जो O2 है, O2 और हाइड्रोजन, ये O2 है जो निकल जाता है इसमें से निकल जाता है, माने कि ऑक्सीजन जो है वो क्या होता है, मुक्त हो जाता है। पत्तियां से क्या होता है बाबू, ऑक्सीजन मुक्त हो जाता है। जो हम ऑक्सीजन सांस लेते हैं, जितना भी
जानवर है, मनुष्य है, जो सांस लेते हैं किन से लेते हैं? हरे पेड़ पौधे से। हरे पेड़ पौधे यानी कि पत्तियों से क्या निकलता है? O2 निकलता है, और O2 हम क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। आया समझ? इसे कहते हैं ऑक्सीजन, जो हम प्राप्त करते हैं, जिसे हम सांस लेते हैं। आया समझ कि नहीं? इसीलिए बार बार बोला जाता है कि पेड़ पौधा लगाना चाहिए। आया समझ? तो हम जो सांस लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीजन कहते हैं। लेकिन जो हम छोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? जैसे कि हम सांस लिए तो फिर सांस तो छोड़ते हैं ना, जो सांस लेते हैं अपने अंदर ग्रहण करते हैं उसे हम ऑक्सीजन कहते हैं, यानी कि O2 कहते हैं। जो छोड़ रहे हैं उसे, सांस छोड़ रहे हैं उसे हम CO2 कहते हैं, कार्बन कहते हैं, ठीक ना। यानी कि अगर ये निकल रहा है तो O2 निकल रहा है बाहरी, जो आता है यहाँ पे देखिए, जो इसके अंदर आ रहा है पत्तिया का अंदर, वो CO2 होता है, यानी कि कार्बन होता है। आता है उसे कार्बन कहते हैं, जो निकलता है उसे हम ऑक्सीजन कहते हैं। आया समझ के नहीं बच्चों? ओके, यही रहा प्रोसेसिंग। इसमें देखिए लिखा है ना, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते? प्रकाश संश्लेषण का विधि एवं आवश्यक पदार्थ को लिखें। तो सबसे पहले आप देखिए, एक पत्ता है, पत्ता के अंदर क्या है? क्लोरोप्लास्ट है, उसके अंदर क्या है? क्लोरोफिल है, और पत्तियों के अंदर क्या होता है? जल होता है। जल की मात्रा अगर नहीं रहेगा तो पत्ता हरा नहीं होगा। अब बिहार बोर्ड में पूछता भी है कि पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल के कारण क्या होता है? तो पत्तियाँ हरा होता है। ये बात को आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए, ये जल है, जल दो भाग में टूट जा रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। जो ऑक्सीजन है ये पत्तियों से क्या हो रहा है? मुक्त हो जा रहा है, यानी कि निकल जा रहा है, छूट जा रहा है पत्तियों से। जो निकल रहा है पत्तियों से ऑक्सीजन, हम क्या करते हैं? उसे ग्रहण करते हैं और हम सांस लेते हैं, उसे ग्रहण करके ऑक्सीजन हम जीते हैं। अगर सांस नहीं लेंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा हमको भरपूर, तो हमारा सांस लेना में कठिनाई होगी और उसके जब से घुटन महसूस होगी, धीरे धीरे हमारी मृत्यु भी हो सकती है, ठीक ना। इसीलिए आप बड़े बड़े हॉस्पिटलों में देखते होंगे, जो सिलेंडर होता है, ऑक्सीजन वाला होता है ना, उससे बहुत महंगा महंगा बेचा जाता है, ठीक ना। इसीलिए पेड़ पौधा लगाना जरूरी है। अगर ये O2 नहीं निकलेगा तो हमको सांस लेने में क्या हो जाएगा? बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, जो छोड़ रहा है वो क्या हो गया? ऑक्सीजन हो गया। जो ले रहा है उसे क्या कहेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। आए समझ? उसके बाद बाबू अब आता है प्रकाश संश्लेषण के समीकरण और अभिक्रिया लिखें। प्रकाश यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की समीकरण अभिक्रिया लिखें। आया समझ? तो अब इसको हम बताने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, समीकरण अभिक्रिया। ये बिहार बोर्ड में बाबू लमसम दो, मतलब बहुत बार पूछता है, लेकिन 2 नंबर पूछता है कि समीकरण लिखे, अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण के समीकरण अभिक्रिया लिखें। ये 2 नंबर का आता है, इसको लिखना याद करना बहुत ही जरूरी है। इसको हम सोचेंगे आपको के लिए कि बहुत सरल आसान में तरीका से, कुछ ट्रिक से आपको हम बता दें ताकि आपको याद हो जाए। याद करना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बच्चा ये बिहार बोर्ड में बार बार पूछता है। आया समझ के नहीं आया? देखिए यहाँ पे CO2 था प्लस H2O था, और ये दोनों हो गया। उसके बाद होता है बच्चा यहाँ पे सूर्य का उपस्थिति, यानी कि प्रकाश संश्लेषण करने के लिए सूर्य का प्रकाश होना बहुत ही जरूरी है, और साथ ही साथ क्लोरोफिल भी होना जरूरी है। आए समझ के नहीं बच्चों? यहाँ पर हम लिख देंगे सूर्य के प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, और यहाँ पर लिख देते हैं क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ठीक। तब क्या होता है? इनका उपस्थिति में क्या होगा? यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा, जो कि C6H12
O6 प्लस क्या होता है बाबू कि जो जल था इसमें से O2 बाहर निकल जाता है, O2 बाहर निकल जाता है, अब फिर से यहाँ पे H2O हो जाता है। ठीक, ये समीकरण हो गया। लेकिन बच्चों ये संतुलित अभी नहीं है। संतुलित का मतलब हो दोनों क्या करना है, दोनों साइड बराबर करना है, इसलिए दोनों को हम बराबर करेंगे। जिसका जितना है परमाणु उतना होना क्या है, मतलब कि उसका होना जरूरी है, इसलिए इसको हम संतुलित करेंगे। आया कि नहीं समझ बच्चों? देखिए यहाँ पे CO2 प्लस H2O, आप जाने सूर्य का प्रकाश यहाँ पर लिख देना है, यहाँ पर क्लोरोफिल लिख देना है। सूर्य का प्रकाश लिख दीजिए यहाँ पे, सूर्य का प्रकाश, और यहाँ पे क्लोरोफिल। यहाँ क्या बन रहा है C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O, यही बन रहा है बच्चों। देखें यहाँ पर कार्बन कितना है, 6 है, तो यहाँ पर भी हम 6 लिख देंगे। यहाँ पर 6 तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 6 लिख दिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम हाइड्रोजन को लिख देंगे 12। ठीक, यहाँ पर हाइड्रोजन 12 लिखें तो यहाँ पर हम 6 लिख देंगे। इसमें जब इसमें गुणा होगा तो 12 हो जाएगा, दोनों को दोनों 12 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर भी हम 6 लिख देंगे। आया समझ? कहाँ कहाँ लिखना है, कार्बन तक लिखना है, हाइड्रोजन तक लिखना है, ऑक्सीजन तक, और यहाँ पे हाइड्रोजन तक, यानी 6 12 6 6, यही है आपका संतुलित पूरा हो गया। आया कि नहीं समझ बच्चों? इसको हम क्या कहते हैं, पूरा मिलाकर इसको हम कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम ग्लूकोज भी कहते हैं, ग्लूकोज। आया समझ? इसे हम ग्लूकोज भी कहते हैं। और यही है समीकरण जो कि बिहार बोर्ड में बार बार पूछता है। इसको आप लोग को याद रखना बहुत ही क्या है, जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक ना बाबू, इसको याद कर लेना एकदम से ना। ये समीकरण है जो 2 नंबर में बार बार पूछता है। पहले इस तरह बनाएंगे, उसके बाद इसको संतुलित करेंगे। इसी क्वेश्चन को यहाँ पर उतार देना है। सिर्फ दिमाग में इतना ही याद रखना है कि यहाँ पर 6 लिखना है, यहाँ पर 6 लिखना है, और सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही ये प्रकाश संश्लेषण का विक्रिया होगा। आया कि नहीं समझ बच्चों? आया कि नहीं? उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ रहा होगा। ओके भाई, यहाँ पे देखिए फिर से लिखा है यहाँ पे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ का नाम लिखे, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन सा पदार्थ की जरूरत होता है। आया समझ? तो पहले याद रखना है सूर्य के प्रकाश, पहला है बच्चा यहाँ पे सूर्य के प्रकाश। दूसरा है पर्णहरित या क्लोरोफिल, यहाँ पर्णहरित बोलिए या क्लोरोफिल। तो पहला बोल सकते हैं सूर्य का प्रकाश, दूसरा बोल सकते हैं क्लोरोफिल। यहाँ पे है तीसरा बोल सकते हैं आप कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2। आया कि नहीं समझ? कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे H2O एवं खनिज लवण, ये 4 पदार्थों का जरूरत है। तो बिहार बोर्ड में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किन किन 4 पदार्थों का आवश्यक है, उनका नाम लिखें। तो ये चारों आपको याद होना बेहद जरूरी है और इसको आपको लिखना पड़ेगा। ठीक ना? ये सब 2 नंबरिया क्वेश्चन है सब। ठीक ना? आप लोग इसको तैयार करते रहिए, इसको याद कीजिए, उसको याद कीजिए। एक तरीका समझा दिए आप लोग का, आपको पूरा बेहतरीन से शॉर्टकट में बताएं ताकि आप लोग पूरा समझ आ जाए। फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं कि यहाँ पे एक पत्ता है जिसमें क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, उसके अंदर क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल के कार्य है सूर्य के प्रकाश को शोषित करना और पत्ता को हरा रखना। पूछा जाएगा बिहार बोर्ड में कि पत्तियाँ किनके कारण हरा होती है, तो क्लोरोफिल के कारण हरा होती है। ओके, फिर से जब सूर्य का प्रकाश खींचा जाता है तो प्रकाश से क्या होता है, उस ऊर्जा से जल जो है 2 भागों में विभक्त हो जाता है, टूट जाता है, H2O और ऑक्सीजन के रूप में। फिर से इसके बाद क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो खाली बच जाता है, जो पत्ता द्वारा क्या होता है बाहर निकल जाता है। जो निकलता है उसे हम ऑक्सीजन कहते हैं, जो उसमें आता है कार्बन डाइऑक्साइड आता है, CO2 पत्ता में आता है। आया कि नहीं समझ?
यही आने के बाद यहाँ पर CO2 और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं।